श्री हरये नमः। आज की चर्चा का विषय है कि भगवान की भक्ति क्यों करें। ये प्रश्न है, भगवान की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि संसार में कर्म का सिद्धांत चलता है, प्रत्येक जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता। चाहे कितने ही जन्म मनुष्य के हो जाएं, पर जब तक कर्म का फल भोगकर समाप्त नहीं होगा तब तक यह जन्म की यात्रा चलती रहेगी और कर्म करना भी नहीं रुक सकता। और कर्म भी मिश्रित कर्म होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का शरीर तीनों गुणों से युक्त है, सत रज तम। फिर कर्म करना, फिर फल भोगना, फिर नए कर्मों का संग्रह, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म पर ही ध्यान दिया जाए। क्या ईश्वर की भक्ति से हमारे संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं? क्या भजन करने से, क्या शरण लेने से भगवान कृपा करते हैं और भक्त का पक्ष लेते हैं क्या? ये प्रत्येक आस्तिक के मन में एक कभी न कभी ये प्रश्न उठता ही है। तो ये प्रश्न आया, इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये सही बात है कि संसार में कर्म का सिद्धांत चलता है। कर्म के सिद्धांत के कारण ही सारी सृष्टि में विषमता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, हानि लाभ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका आधार कर्म है। कर्म फल तो मिलता ही है, परंतु भगवान की भक्ति करने पर, भगवान की शरण लेने पर, भगवान का आश्रय लेने पर भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं। केवल कर्म के आधार पर मनुष्य के आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। केवल कर्म के आधार पर पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न को भगवान ने इसका सुंदर उत्तर दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, अध्याय 9 में, श्लोक संख्या 29 में। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, इस संसार के सभी प्राणियों के प्रति मेरी समदृष्टि है, मैं समभाव से रहता हूं। क्योंकि भगवान सभी प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, समान रूप से। इसलिए भगवान कहते हैं सबके प्रति समदृष्टि है। इस संसार में कोई भी प्राणी मुझे न प्रिय है और न अप्रिय है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, न किसी से मेरा वैर है और न किसी से मेरा विशेष प्रेम है, सब समान भाव से मेरा प्रेम है। परंतु अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक, भक्त्या मेरा भजन करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूं और वे मुझ में है। अर्थात सरल शब्दों में समझें तो भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे भक्त हो जाते हैं, भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उनका पक्ष लेता हूं और भव सागर से उनका उद्धार कर देता हूं, उनका कल्याण करता हूं। इसलिए केवल कर्म के आधार पर अनंत जन्मों में भी मनुष्य अपने सर्वोच्च लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान का आश्रय लेना, भजन करना,
परम आवश्यक है। इसके बिना केवल कर्म के आधार पर दुख निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए गीता के इस भगवान के वचन से भरोसा उत्पन्न होता है कि भगवान का आश्रय लेने पर हमारे सब दुख मिट जाएंगे। भगवान की भक्ति करने से हमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।